Welcome students, welcome you St. Angel's Public School online classes, class 8th history chapter 2, the establishment of British Empire in India, topic the battle of Buxar। इस क्लास में हम अब ये देखेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर कैसे हुई, क्या हुआ। प्रीवियस क्लास में हमने उसके बैकग्राउंड को देखा। बैकग्राउंड दैट मीन्स हमने ये देखा कि जब बैटल ऑफ पलासी हो गई थी उसके बाद क्या हुआ, सिराजुद्दौला को उसकी हत्या कर दी गई, उसको मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। और इसके साथ साथ कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कंपनी को मेन क्या था, कंपनी जो थी वो मीर जाफर के साथ ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। क्यों? क्योंकि जो मीर जाफर थे वो नवाब तो बन चुके थे, इसके साथ साथ ऐसे बहुत सारे काम थे, ऐसे बहुत सारे चीजें थे जो वो कंपनी के फेवर में नहीं कर पा रहे थे। कंपनी जितना उनसे चाहती थी उतना वो नहीं ले पा रही थी। इसी के साथ साथ यही चीज आगे जाके किस में टर्न हो गई, बैटल ऑफ बक्सर में हो गई। तो आज हम बात करेंगे कि मेन बैटल ऑफ बक्सर क्या हुई, कैसे कैसे उसमें स्टार्टिंग हुई, कैसे कैसे अब उसमें चीजें होना शुरू हुई। तो मेन आपको पता है मीर जाफर एक पपेट रूलर था, एक कठपुतली रूलर था, कठपुतली था, वो भी किसका, मेन ब्रिटिशर्स का, ईस्ट इंडिया कंपनी का। एट टाइम ही प्रोटेस्टेड फॉर हिज सब्जेक्ट। वो क्या करता था, जब वो नवाब बन चुका था तो उसके बाद वो कई सारी चीजों के लिए क्या करता था, प्रोटेस्ट करता था, कई सारी सब्जेक्ट के लिए। सब्जेक्ट मतलब ये कि कई सारे विषयों के लिए, कई सारे टॉपिक्स के लिए वो कंपनी के साथ क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे। और ये सारे के सारे सब्जेक्ट किसके होते थे, जनता के होते थे। मतलब कि ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट होते थे, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स होते थे जिसकी वजह से नवाब को प्रोटेस्ट करना पड़ता था, वो भी किसके अगेंस्ट, किसके लिए, मेन जनता के लिए। किसके अगेंस्ट में करना पड़ता था, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। कि ऐसे बहुत सारे चीजें होती थी जो जनता के फेवर में करनी पड़ती थी। और इसके साथ साथ नवाब इसी चीज को लेकर, इन्हीं सब्जेक्ट, इन्हीं टॉपिक्स को लेकर वो ब्रिटिशर्स के साथ क्या करने लगे, प्रोटेस्ट करने लगे, विद्रोह करने लगे। इसके साथ साथ कंपनी डिपोजिट्स हिम एंड इंस्टॉल मीर कासिम इन हिज प्लेस। अब कंपनी ने क्या किया, कंपनी ने मीर जाफर को हटा दिया और इसके साथ साथ उनकी जगह पे जो दूसरा नवाब बनाया, वो कौन बनाया, मीर कासिम को बनाया गया उनकी प्लेस पे, उनकी जगह पे। अब बात करते हैं मीर कासिम कौन था। मीर कासिम सन इन लॉ, मतलब कि उनका दामाद था, वो भी किसका, मीर जाफर का। तो मीर जाफर जो सही से काम नहीं कर पा रहे थे, मेन क्या कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो कंपनी ने सोचा कि अगर हम मीर जाफर को रिप्लेस करके उसके दामाद को बिठा देते हैं तो वो हमारे अकॉर्डिंग ठीक से काम करेगा और जितना हम चाहते हैं उतना हम काम कर सकते हैं, और जितनी चीजें हम करवाना चाहते हैं तो वो सारे के सारे एक अच्छा पपेट रूलर बन जाएगा। तो सेम एज इट इज ऐसा नहीं हुआ जैसा ब्रिटिशर्स सोच रहे थे। But after a time period, Mir Qasim also complained against the company officials. Same कुछ टाइम बाद क्या हुआ, कुछ टाइम बाद मीर कासिम जो थे वो कंप्लेन करने लगे, वो भी किसके अगेंस्ट में, कंपनी ऑफिसर्स के अगेंस्ट में। कि कंपनी जितना चाह रही थी उतना मेन हेल्प या उतने कंसेशंस मेन मीर कासिम दे ही नहीं पा रहा था। तो अब ये बात निकल के आती है कि पहले तो मीर जाफर को, जो उनका मेन रूलर बनाया था आफ्टर द डेथ ऑफ सिराजुद्दौला के बाद, तो उसको रिप्लेस कर दिया। मीर कासिम कैसा था, बूढ़ा था, तो उसको रिप्लेस करना काफी इजी था। तो उसको रिप्लेस करके उसी के ही सन इन लॉ को वहां पे मेन नवाब बना दिया गया, मीर कासिम को बना दिया गया। अब मीर कासिम के लिए कंपनी सोच रही थी कि ये हमारे फेवर में रहेंगे और ये कुछ नहीं करेंगे, मतलब ये हमें सपोर्ट करते रहेंगे और हमें ज्यादा कंसेशन देंगे, हमारी हेल्प करेंगे। तो ऐसा लेकिन हुआ नहीं। मेन मीर कासिम भी कंपनी के अगेंस्ट में चले गए, कंप्लेन करने लगे। और इसके साथ साथ अब मीर कासिम को रिप्लेस करना काफी डिफिकल्ट था। क्यों डिफिकल्ट था, क्योंकि मीर जाफर तो एक ओल्ड पर्सन था, इसलिए उसको मेन का कह दिया कि हाँ अब आप काफी ओल्ड हो गए हो, तो अब नया नवाब बनेगा। तो सेम एज इट इज, लेकिन मीर
कासिम जो थे वो तो ओल्ड नहीं थे, तो सेम एज इट इज उनको रिप्लेस करने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई, और ये प्रॉब्लम एक लड़ाई, एक बैटल के रूप में हुई, और इस बैटल को किस नाम से जाना गया? द बैटल ऑफ बक्सर। ये बैटल ऑफ बक्सर मेन मीर कासिम और कंपनी के बीच में हुई, और मेन इसी टाइम पे मीर कासिम ने अपनी एक टीम बनाई इस बैटल के लिए। कौन थे? दिल्ली से शाह आलम टू थे, और इसके साथ साथ मेन अवध से कौन थे? सिराज उद दौला थे। सिराज उद दौला अलग है, ये सिराज उद दौला है। ये मेन इस टीम में शामिल हुए, अवध से सिराज उद दौला, और इसके साथ साथ दिल्ली से कौन थे? मेन शाह आलम टू, और इसके साथ तीसरे जो पर्सन कौन खुद थे? मीर कासिम। इन तीनों ने मिलकर मेन बैटल ऑफ बक्सर की, और फाइनली मेन ये बैटल भी मीर कासिम हार गए। तो दैट मीन्स मीर कासिम वॉज डिफीट इन बैटल ऑफ बक्सर 1764, एंड अगेन मीर जाफर वॉज री इंस्टॉल्ड एज नवाब। सेम एज इट इज क्या हुआ? मेन मीर कासिम इसमें हार गए, डिफीट कर गए, और इसके साथ साथ किस में हार गए? बैटल ऑफ बक्सर में। कब हारे? 1764 में। और अगेन किसको नवाब बनाया गया? मीर जाफर को नवाब बनाया गया। तो अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन निकल के आता है कि मीर जाफर को फिर से नवाब क्यों बनाया गया? इसका क्या रीजन हो सकता था? तो मीर जाफर ने इस बार प्रॉमिस किया कंपनी के साथ, कंपनी से कहा कि हाँ, मैं इस बार आपसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं आपको ज्यादा मनी दूंगा, और इसके साथ साथ मेन आपको पता ही है कि जो कंपनी यहां पर आई थी वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए आई थी? पैसे कमाने के लिए आई थी। तो ये थी हमारी बैटल ऑफ बक्सर। तो आपको एक बार स्टार्टिंग से रिकॉल कराता हूं। सबसे पहले सिराजुद्दौला की डेथ के बाद मीर जाफर को क्या बनाया गया? नवाब बनाया गया। नवाब बनाने के बाद फिर से उनके बीच में डिफिकल्टीज पैदा होने लगी, कंपनी और इसके साथ साथ मेन मीर जाफर के बीच में। इसके साथ साथ क्यों हुई? क्योंकि मेन वो कंसेशन नहीं कर पा रहे थे जितना उन्हें करना था, और यही चीज आगे जाके किस में टर्न हुई? बैटल ऑफ बक्सर में। कैसे हुई? क्योंकि मीर जाफर जब उनका पपेट रूलर था वो ठीक से काम नहीं कर पा रहा था, वो प्रोटेस्ट करता था मेन किसके लिए? मेन अपनी जनता के लिए, वो भी किससे? कंपनी से। सेम एज इट इज फिर उसकी जगह रिप्लेस करके मीर कासिम को क्या बनाया गया? मेन नवाब बनाया गया। और इसके बाद मीर कासिम ने भी वही किया, कंप्लेन करनी शुरू कर दी, और कंप्लेन करने के बाद मेन बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर हुई। इसमें उन्होंने टीम तैयार की, दिल्ली से शाह आलम टू, अवध से सिराज उद दौला, और इसके बाद जब ये बैटल 1764 में हुई तो मीर कासिम इसमें हार गए, और अगेन मीर जाफर को क्या बनाया गया? मेन नवाब बनाया गया। और इसके साथ साथ मीर जाफर को नवाब इसलिए बनाया गया क्योंकि उन्होंने कंपनी से प्रॉमिस किया था कि हाँ, इस बार मैं आपको ज्यादा पैसे दूंगा और इसके साथ ज्यादा कंसेशन दूंगा। और ये चीज थी बैटल ऑफ बक्सर के बारे में। अब हम नेक्स्ट वीडियो में किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? व्हाट हैपन आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर, कि अब एक्चुअल में बैटल ऑफ बक्सर के बाद क्या हुए, उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए। तो आपको पता ही है, सबसे पहले हमने बैटल ऑफ पलासी के बारे में अच्छे से डिस्कस कर लिया। बैटल ऑफ पलासी के बाद हमने ये देखा बैटल ऑफ बक्सर के बारे में, बैटल ऑफ बक्सर के उसके बैकग्राउंड के बारे में देखा, और बैटल ऑफ बक्सर के बारे में पढ़ा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद उसके बाद कौन कौन से इवेंट्स हुए, इसके ऊपर हम बात करेंगे। होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।